माँ कैकेयी के वो दो वरदान जिन्होंने श्री राम को भगवान बना दिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। हमारे जीवन में हम बहुत ऊंचा पद और प्रतिष्ठा पाना तो चाहते हैं, लेकिन हम में त्याग करने की क्षमता नहीं है। हम में से कोई भी व्यक्ति त्याग करना नहीं चाहता, और जिन लोगों ने त्याग किया है वो कहीं न कहीं ऊंचे पदों पर ज़रूर पहुँचे हैं। उन्होंने प्रसिद्धि ज़रूर पाई है, उन्होंने प्रतिष्ठा ज़रूर पाई है। भगवान श्री राम को ही ले लीजिए, कहाँ उन्हें अगली सुबह अयोध्या का राजा बनना था। पूरे राज्य में इस बात का घोषणा हो चुकी थी कि कल भगवान श्री राम अयोध्या के नए राजा बनेंगे, और अचानक ही उनको ये खबर मिलती है कि उनकी माता कैकेयी ने उनके लिए दो वरदान मांगे हैं, जिसमें एक में पहले वरदान में ये कि उन्हें 14 वर्ष के लिए उनको वनवास जाना होगा, और दूसरा ये कि उन्हें अयोध्या का राजा नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई आम इंसान होता या हम में से ही कोई होता तो हमको कैसा लगता, लेकिन उन्होंने तुरंत ही उस आदेश को माना कि ये सब कुछ मुझे त्यागना ही होगा, तभी मैं भगवान कहलाऊंगा या मैं महान बन पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि माता कैकेयी भगवान श्री राम से प्यार नहीं करती थी। माता कैकेयी भगवान राम से और सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, और भगवान श्री राम भी सभी माताओं में सबसे ज़्यादा प्रेम माता कैकेयी से किया करते थे। और भगवान राम खुशी खुशी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। इतना बड़ा राज्यपाट, इतना अच्छा मौका छोड़ करके वो क्यों चले गए? क्यों चले गए खुशी खुशी वनवास 14 वर्ष के लिए? अगर हम में से कोई होता, लड़ जाता, मर जाता, कोर्ट केस कर देता, मुकदमा होता, लेकिन वो वनवास नहीं जाता। और तो और अगर उसे किसी का कत्ल भी करना पड़ता या कोई साजिश भी करनी पड़ती तो वो कर देता। भगवान राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये बात त्याग की है। जिन लोगों ने अपने जीवन में त्याग किया है वो कहीं न कहीं अपने जीवन में ऊंचे पदों पर या उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है। और हम हैं कि हम अपनी नींद का भी त्याग नहीं कर पाते। अच्छा पद पाना है, प्रसिद्धि पानी है, लेकिन हम उस त्याग को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और भगवान राम बन जाने से पहले ये थोड़ी कह के गए थे कि मैं वापस नहीं आऊँगा और मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूँगा। ऐसा कुछ नहीं था। उनको पता था कि ये त्याग करना ही होगा। और देखिए, माता कैकेयी की वरदान की वजह से भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास गए, और वनवास से आने के बाद भी वो सबसे पहले माता कैकेयी से ही मिले, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर माता कैकेयी ना होती तो मुझे कोई भगवान का दर्जा नहीं देता। और माता कैकेयी ने ही वरदान मांगे थे जिसकी वजह से श्री राम भगवान कहलाए। वन में जाकर के वो अपनी सारी लीलाएं नहीं करते और रावण को नहीं मारते, तो क्या उन्हें कोई भगवान कहता? नहीं कहता। हमको सफलता पाने के लिए, अपने जीवन में ऊंचे पद पाने के लिए त्याग करना ही होगा। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना ही होगा। उनके पास किस चीज़ की कमी थी? उनके पास भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो अगर वो रात में अपने एक नौकर के साथ नहीं निकलते घर से, तो उन्हें क्या पता थी कि दुनिया किस तरीके की है? उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं था कि धूप क्या होती है और छाँव क्या होती है। उन्होंने कभी पीड़ा नहीं देखी, उन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, उन्होंने कभी कष्ट नहीं झेले थे, उन्होंने कभी भूख नहीं देखी थी, उन्हें पता ही नहीं था। और जब वो घर से निकल कर के आ गए रात में, तो उन्होंने ये चीज़ सारी देखी। देखने के बाद उन्हें पता चला कि दुनिया इस तरीके की भी होती है, और उन्होंने कुछ ही दिनों में
अपना पूरा साम्राज्य त्याग दिया और वो ज्ञान की तलाश में निकल गए जंगलों में। उन्होंने जंगल में जाकर के तपस्या करी। इतना बड़ा सुख, इतनी बड़ी सेना, इतना राज्य, सब कुछ त्याग करके, क्यों? उन्हें भगवान बनना था, उनको महान बनना था। और इतने दिन भूखे प्यासे रह कर के उन्होंने तपस्या करी। आज हम सब उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें त्याग की हैं। जिन जिन लोगों ने या जिस किसी ने भी जितना त्याग किया है, उसे उसके बराबर कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिली है। हमको अपने जीवन में त्याग करना सीखना ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ त्याग दीजिए, सब कुछ मत त्यागिए। हम और आप कुछ चीज़ तो त्याग ही सकते हैं। अपनी नींद को जितनी उचित है या जितनी लेनी चाहिए उतनी लीजिए। बुरे लोगों की संगत को त्याग सकते हैं या नहीं? मेरे हिसाब से त्याग सकते हैं और त्यागनी भी चाहिए। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बीमारी है फ़ोन, इसको पूरी तरह तो कोई भी नहीं त्याग सकता, लेकिन कुछ घंटे, कुछ पल के लिए ही सही फ़ोन से दूर रहने की कोशिश तो करिए। त्यागिए, पढ़ाई करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। दोस्तों, त्याग जितनी शिद्दत से किया जाएगा, जितना हम ज़्यादा त्याग करेंगे, उतनी हमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। हमें कोई पद या प्रतिष्ठा पानी है तो हो सकता है कि हमें कुछ दिन के लिए घर से दूर भी रहना पड़े, तो रह लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि घर वापस ही मत आइए, आइए, रहना है वो घर है, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो घर से भी दूर रहना पड़ जाए कुछ पाने के लिए, तो ज़रूर रह लेना। हम भगवान राम और भगवान बुद्ध तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनसे कुछ सीख तो सकते हैं। उनके बनाए आदर्शों पर कुछ दूर तो चल ही सकते हैं। उन पर कुछ भी अमल कर गए तो हम जो पाना चाहते हैं वो तो हमें मिल ही जाएगा। अगर हम भगवान राम और भगवान बुद्ध के आदर्शों पर कुछ हद तक भी चल पाए तो हम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन हम एक अच्छे इंसान ज़रूर बन जाएंगे। और हम एक अच्छे इंसान ही बन गए, ये मान लीजिए कि हमारा जीवन धन्य हो गया। तो बात त्याग की है, इसे हम जिस हद तक करेंगे उस हद तक हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी कुछ एक अच्छे इंसान बन सकें। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।